दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम ऐसा प्रश्न हल कराने जा रहे हैं समांतर श्रेणी से जो आपको 100% बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। और बेटा ऐसे वैसे नंबर से नहीं, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं यह बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है। तो प्यारे बच्चों प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो बहुत सरल प्रश्न है और 4 नंबर का आएगा। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मैंने अलग से लिख रखे हैं जिससे समय खराब ना हो। देखो प्रथम पद को ए कहते हैं, ठीक है। द्वितीय पद को ए प्लस के डी कहते हैं। तृतीय को ए प्लस के 2D, थोड़ा समझिए वक्त लग रहा है। चौथा पद कहते हैं ए प्लस के 3D और पंचम पद को कहते हैं ए प्लस के 4D। अब बात को समझो, इसने कहा था द्वितीय पद तो ए प्लस के डी हो गए और तृतीय पद में ए प्लस के 2D हो गए। तृतीय कह रहा है 2D हो गए, चौथा पद कह रहा है 3D हो गया, समझे। ऐसे 29वां पद कह रहा है तो क्या कहेंगे? ए प्लस के 28D। क्या कहेंगे? ए प्लस के 28D। समझे ना समझे? अब करेंगे प्रश्न को हल। तो देखो बेटा क्या हल करेंगे। सबसे पहले हल लिखेंगे। और हाँ बेटा मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना। देखो ये इसने क्या कहा था, एक एपी में 50 पद हैं। 50 माने अंतिम पद हमारा कौन सा है? 50, ठीक है। जिसका तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद 12 है। तो बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहां लिख देंगे तीसरा पद। क्या लिख देंगे? तीसरा पद 12। और बेटा तीसरे पद को क्या कहेंगे? देखने रहा, ए प्लस के 2D। क्या कहेंगे? ए प्लस के 2D बराबर 12। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और अंतिम पद 106 है। भैया अंतिम माने 50 पद तो कुल है 50 पद तो कुल है, तो अंतिम पद इसी को तो कहेंगे 50 को। तो यहां लिख देंगे क्या? अंतिम पद। अंतिम पद कितने हैं? 106। 106। तो अब हम क्या कहेंगे? अंतिम पद माने क्या हो जाएगा हमारा? ए प्लस के 49D होगा ना, होगा भाई। 50 पद है तो 49D तो कहेंगे उसको। यहां लिख देंगे ए प्लस के 49D बराबर 106। ये मिल गया हमें क्या? समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम करेंगे सरल इसको बहुत ही सरल तरीके से, और हम इसका 29वां पद आसानी से ज्ञात तो भी बेटा कर देंगे। तो देखो जहां पे ध्यान दो, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 हमारे कैसे हैं? दोनों समीकरण बराबर हैं, ठीक है। यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 हमारा क्या बेटा? ए प्लस के 2D बराबर 12। ए प्लस के 49D बराबर 106, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो देखो दोनों के मान बेटा बराबर हैं, है ना? बराबर है ना। हम क्या करेंगे? यहां पर लिख देंगे घटाने पर। क्या लिख देंगे? घटाने पर। तो देखो यहां माइनस हो जाएगा, यहां प्लस है तो यहां भी माइनस हो जाएगा, यहां भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस के दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब 49D में से 2D जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे? 47D। कितने बचेंगे? माइनस के 47D, ठीक है। अच्छा बराबर का चिन्ह लगाएंगे और देखो 106 में से 12 को घटाएंगे तो देखो 6 में से 2 के क्या बचे? 4। और यहां पर 10 में से क्या कितने बचे? 9। काय के? माइनस के। माइनस से माइनस हो गया कैंसल, ठीक है बेटे। आगे देखिए, आगे हमें क्या करना है कि हम लिखेंगे डी बराबर 94/47, ठीक है। और 47 दूनी 94 हो जाएंगे। डी बराबर 2 आ गया। अभी तो हमें ए का मान निकालना है। जब ए का मान आ जाएगा तो हम 29वां पद आसानी से बेटा ज्ञात कर लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें यह करना है कि डी का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख दें या समीकरण नंबर 2 में रख दें। तो यहां पर देखिए, यहां पर मैं लिख दूंगा डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारे पास क्या है? ए प्लस के 2D बराबर 12।
समी का नंबर एक यही तो था, और बेटा डी का मान कितना निकला था हमारे पास 2। तो यहां पर हम लिख देते हैं a प्लस के 2 गुणा डी का मान कितना आया था 2 बराबर 12। ठीक है बेटा, इसको मैं थोड़ा सही कर लूं, तो बेटा इसको अब सरल करते हैं। ठीक है, सही कर लिया मैंने। हो जाएगा a प्लस के 2 दूनी कितना हो जाएंगे 4 बराबर 12। ठीक है, अब a बराबर 12 ये रहा, इसको पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएंगे ना। तो a का मान बेटा कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब इस a का मान, चलो अब कुछ ना होगा, हमें a का मान प्राप्त हो गया और d का मान कितना आया था 2। ये दोनों मान बेटा हमने आसानी से प्राप्त कर लिए। लेकिन क्या कह रहा था सवाल, कह रहा था मैं 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा था, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहां लिख देंगे 29वां पद क्या होगा बेटा बताओ, a प्लस के 28d, a प्लस के 28d। तो a का मान क्या आया हमारे पास 8 प्लस 28 ये रहे, और d का मान कितना आया है 2। ठीक है, सरल करते हैं। 8 ये रहा प्लस के 28 दूनी कितने हो जाएंगे 2 8 16 6 8 से लगा 1 4 1 5 56 कितने हो जाएंगे 56 बराबर 56 और 8 कितने हो जाएंगे 64, कितने हो जाएंगे 64। तो हमें पता चल गया कि वो 29वां पद कितना होगा 64 होगा। तो हम यहां पर लिख भी सकते हैं इसको, अतः दी गई एपी का 29वां पद 64 है, 64 है। और दोस्तों यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है बेटा, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं शुरू से। ठीक है, मैं यहां से आपको बता दूं। ठीक है, यहां से आप इसको देख लो। और मैं फिर से कहता हूं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये प्रश्न जरूर आएगा पेपर में इस बार, और 4 नंबर का। ठीक है, समांतर श्रेणी से है ये देख ली। इसके बाद में यहां से ठीक है, ये मैंने आराम आराम से आपको दिखा दिया। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और हाँ मित्रों, इस वाले प्रश्न को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं पक्का कहता हूं ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।